बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु फरमाते हैं, जिस तरह शबनम के कतरे मुरझाए हुए फूलों को ताज़गी बख्शते हैं, इसी तरह अच्छे अल्फाज मायूस दिलों को रोशनी बख्शते हैं। सो व्यूअर्स, इन्हीं अच्छे अल्फाज के साथ आज मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, जो है एक चीज़ पर फोकस करना। आपने देखा होगा कि हमारे माइंड में हर वक्त कुछ ना कुछ चल रहा होता है, चाहे आप हाउसवाइफ हों या वर्किंग मैन और वूमेन। हर वक्त आपका दिमाग किसी न किसी ताने बाने में लगा रहता है। मिसाल के तौर पर हम एक हाउसवाइफ की बात करते हैं। दिन शुरू होता है और वो अपने काम की रूटीन को शुरू करती है, तो सोचती है कि आज क्या पकाना है, चलो आज मैं कोई नई डिश बना लेती हूँ। नई डिश को सोचते ही उसके जहन में ये ख्याल आता है कि जब मैंने पहले ये नई डिश ट्राई की थी तो उस पर किस किस ने क्या क्या कमेंट्स दिए थे, और सास ने क्या कहा था, हस्बैंड ने क्या कहा था, और साथ ही आपके माइंड में नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है और आपका दिमाग कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। और जब आप सारे ख्यालात को ये कह कर झटक देती हैं कि चलो छोड़ो, मैं क्या सोचना शुरू हो गई हूँ, तो दिमाग अगले ही पल किसी नई सोच में घिर जाता है। याद रखिए, दिमाग कभी भी खुद से फोकस नहीं होता, इसे फोकस करना सिखाना पड़ता है, क्योंकि दुनिया में जितने भी नाकाम लोग हैं वो हमेशा डिस्ट्रैक्ट थे, उन्होंने फोकस करना सीखा नहीं था। और जितने भी कामयाब लोग हैं वो वेल प्लान्ड होते हैं और वो अपने माइंड को किसी एक काम पर फोकस करते हैं और ज़िंदगी में वो अपना मकसद हासिल कर लेते हैं। एक बड़ी अहम बात मैं यहाँ बयान करना चाहूँगी कि माइंड को किसी एक तरफ लगाना पड़ता है। मसलन कामयाब लोग जितने भी दुनिया में गुजरे हैं वो सब के सब अपने आप को समझाते थे कि मैं कुछ करने के लिए दुनिया में आया हूँ। और कभी कभी अपने आप को भी हमें ये कहना चाहिए कि मैं एक बेमकसद इंसान नहीं हूँ, मैं किसी मकसद के लिए दुनिया में आया हूँ, मुझे अल्लाह ने किसी ख़ास मकसद के लिए भेजा है। मैं बेमकसद ज़िंदगी नहीं गुजारूँगा, मैं कुछ करके ही जाऊँगा। मैं दुनिया में आया हूँ, मैंने जीने का हक़ अदा करना है। आपने ये बार बार दोहराना है। होता क्या है, आप जितनी दफ़ा ये अच्छे जुमले दोहराते हैं आपका माइंड उस पर फिक्स होना शुरू हो जाता है, और जब कभी आप डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं तो ये जो जुमले आपके अंदर बैकअप में कहीं मौजूद होते हैं तो वो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाते हैं। अपने माइंड को फोकस करने की एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस नमाज भी है, जो कि एक मुसलमान होने के नाते हम दिन में 5 वक्त अदा करते हैं। यानी जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो आपको पता है साथ ही हमारे जहन में मुख्तलिफ़ ख़यालात आना शुरू हो जाते हैं, हमें सारे भूले हुए काम याद आते हैं। जैसे सालन चूल्हे पर रखा है, पता नहीं चूल्हा चल रहा है या बंद है, और इस तरह के बहुत से सारे ख़यालात जो हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। और जब नमाज़ पढ़ के फ़ारिग होते हैं तो यकीन जाने कि हमें ये भी पता नहीं होता कि हमने नमाज में क्या पढ़ा है। तो उसके लिए सबसे पहले ख़ुद को ये यकीन दिलवाएं कि मैं एक ख़ास मकसद के लिए इस जाए नमाज पर खड़ी हूँ, मेरा रब मेरे सामने है, और मुझे अपने माइंड को सिर्फ़ एक ही तरफ, अपने रब की तरफ मतवज्जा रखना है। और फिर हम जो भी नमाज में पढ़ रहे होते हैं उन अल्फाज पर गौर करें, उसके मायने क्या हैं, हम अपने रब से क्या बात कर रहे हैं। आप यकीन जानें, जब आप नमाज़ फ़ोकस करके पढ़ेंगे तो आपको नमाज़ पढ़ने का सही मज़ा आएगा, और इस तरह आप अपनी ज़िंदगी में भी फ़ोकस करना सीख जाएंगे। और जब आप अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में करना सीख जाएंगे तो आप अपने इर्द गिर्द लोगों को भी अपना 100% देंगे। इस तरह लोगों को आपके साथ वक्त गुजारने में मज़ा आएगा। और आखिर में मैं आपसे आज की हदीस शेयर करूँगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हु से रवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक आदमी 60 साल तक नमाज़ पढ़ता है लेकिन इसकी नमाज़ कबूल नहीं होती। शायद इसकी वजह यह है कि वो रुकू तो मुकम्मल करता हो लेकिन सजदे नामुकम्मल करता हो, या सजदे तो पूरे करता हो लेकिन रुकू नामुकम्मल करता हो। तो इसी के साथ फोकस योर अल्लाह एंड फोकस योर लाइफ, और खुश रहें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।